अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की मजलिस का असल मकसद ये है, हमारे ख़ास दोस्त सूरत के अंदर जो दानिश भाई के नाम से जाने जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अभी एक मेहनत ये की थी कि उलमाए किराम के ऑनलाइन बयानात को अपनी चैनल से उम्मत तक पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह 14 उलमाए किराम के मुख्तलिफ़ मौज़ू पर बयान हुए, 15वीं बारी मेरी है। तो कुछ बातें आज आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह से दिल से दुआ कर लें, अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे दानिश भाई की चैनल है फ़ैज़े ज़करिया, इस पर ये सारे ऑनलाइन बयानात आते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया। उनका हुक्म मुझे भी हुआ कि मौलाना कुछ पैगाम आप भी हमारी चैनल के ज़रिए दें। अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है उम्मत को ज़रूर फ़ायदा होगा। मुख्तलिफ़ टॉपिक, मुख्तलिफ़ उन्वान उलमाए किराम को दिए गए और मुख्तलिफ़ उन्वान पर उलमाए किराम ने अपनी सलाहियत के मुताबिक कुछ बातें पेश की हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर ले, अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे इस वक्त आपको बतलाना ये है, मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज जुमा की मुबारक रात है, ज़िल हिज्जा का मुबारक महीना है। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, ज़िल हिज्जा के महीने के शुरू वाले जो 10 दिन हैं, उनमें से हर एक दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर, हर रात की इबादत शब क़द्र की इबादत के बराबर। अल्लाह हम सब को ज़िंदगी की हर घड़ी की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए और ख़ुसूसन इन 10 दिनों की कदरदानी की भी तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन मुझे आपको बतलाना ये है, इस वक्त हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं, जिन जिन हालात का हम सामना कर रहे हैं, आखिर हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन हकीकत ये है, हम सब का ये अक़ीदा होना चाहिए कि करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। आज तक जो कुछ हुआ वो भी अल्लाह ने किया, आइंदा जो कुछ होने वाला है वो भी अल्लाह ही करने वाले हैं, और अभी जो कुछ हो रहा है वो भी हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ही करता है। मुझे मुख्तसर आपको बतलाना ये है, इस वक्त उलमाए किराम जो हम अपनी ज़िंदगी में देखते आए हैं, 2020 के अंदर हमने देखा कि कई उलमाए किराम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, कई उलमा इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। 2016 से लेकर 2021 के दरमियान में इतने उलमाए किराम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए हैं, इतने उलमाए किराम इस दुनिया फ़ानी से गए हैं, अल्लाह को प्यारे हुए हैं, जो सफ़े अव्वल में शुमार होते थे, जिनका तक़वा, जिनकी परहेज़गारी इल्म के मैदान में भी आगे, अमल के मैदान में भी आगे, तक़वे के मैदान में भी आगे, परहेज़गारी के मैदान में भी आगे। लेकिन मुझे इस वक्त आपको बतलाना ये है, उलमा दुनिया से एक एक करके जा रहे हैं। अब इन हालात में हमें क्या करना चाहिए? कोरोना वायरस का डर सवार है, लॉकडाउन का मामला है। मैंने शुरू में आपको बताया, करने धरने वाली ज़ात तो एक अल्लाह की है। आज तक जो कुछ हुआ वो भी अल्लाह ने किया, आइंदा जो कुछ होने वाला है वो भी अल्लाह ही करने वाले हैं, और अभी जो कुछ हो रहा है वो भी अल्लाह ही कर रहे हैं। लेकिन उलमा जा रहे हैं, और एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उलमा की मिसाल सितारों की सी है।
हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उलमा की मिसाल सितारों की सी है, जब वो चमकते हैं तो लोग उनसे राह पा जाते हैं, और जब वो छुप जाते हैं यानी जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, फिर उनकी सही रहबरी करने वाला कोई नहीं होता है। और उलमा की मौत, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आलिम की मौत इस्लाम का इतना बड़ा नुकसान है और ऐसा ज़बरदस्त नुकसान है कि हर नुकसान की भरपाई मुमकिन है, लेकिन एक आलिम की मौत इतना बड़ा नुकसान पैदा कर देती है कि उसकी इस्लाह क़यामत तक मुमकिन नहीं होती है। अल्लाह हम सबको जो उलमा गुज़र गए, अल्लाह इनकी करवट करवट मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम नसीब फ़रमाए। और जितने उलमा किराम हमारे दरमियान में मौजूद हैं, अल्लाह पाक हमें इनकी कदरदानी की, इनके इकराम की, इनकी इज़्ज़त की, इनके एहतराम की हम सबको तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फ़रमाए। हदीस शरीफ में मौजूद है, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़माने में फरमाते थे, लोगों क्या बात है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अहले इल्म यानी उलमाए किराम रुखसत हो रहे हैं, यानी दुनिया छोड़कर चले जा रहे हैं, अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, और जाहिल लोग इल्म हासिल नहीं कर रहे हैं। फिर हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, सुन लो, इल्म के उठ जाने से पहले पहले, इल्म के उठ जाने से पहले पहले उसे हासिल कर लो। और उलमा के उठ जाने से, हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उलमा के उठ जाने से इल्म उठ जाएगा। और बुखारी शरीफ की हदीस में मौजूद है, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली नकल करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ इल्म को कब्ज़ करके नहीं उठाएंगे, बल्कि इल्म वाले उलमा उठते जाएंगे, हत्ता कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे और उनसे सवालात व मसाइल रुजू करेंगे। वो खुद गलत सलत बातें बतलाएंगे, खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह कर रहे होंगे। इसलिए इस वक्त मुझे आपको बतलाना ये है, मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अल्लाह पाक ने हमें औलाद नसीब फरमाई। ये औलाद बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह ने जितनी नेमतें तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी में नसीब फरमाई है, हर नेमत के बारे में अल्लाह पाक पूछने वाले हैं, इस नेमत का तुमने क्या हक़ अदा किया है। जैसे हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम पढ़ाते हैं, दुनियावी तालीम पढ़ाने से नहीं रोका, लेकिन दीनी तालीम से भी अपने बच्चों को आरास्ता करो, दीनी तालीम से भी अपने बच्चों को वाकिफ़ करो, दीनी तालीम भी अपने बच्चों को पढ़ाओ। चूँकि उलमा दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उलमा के दुनिया से जाने से इल्म ख़त्म हो जाए। और इल्म सीखने वालों को क्या मकाम हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। हदीस शरीफ में मौजूद है, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, जिस किसी को ये पसंद हो कि वो ऐसे लोगों को देखे जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोज़ख से आज़ाद कर रखा है, तो वो इल्म सीखने वालों को देख ले, इल्म हासिल करने वालों को देख लें कि इल्म हासिल करने वालों को अल्लाह पाक ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया, इल्म हासिल करने वालों पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कोई इस बात को पसंद करे कि वो ऐसे लोगों को देखें जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोज़ख से आज़ाद कर रखा है, तो वो इल्म सीखने वालों को यानी तलबा को देख ले। फिर फरमाया हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं। उसके बावजूद हमारे नबी ने कसम खाकर फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जो तालिब इल्म
किसी आलिम के दरवाजे पर चक्कर लगाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हर कदम के बदले में और हर हर्फ के बदले में 1 साल की इबादत लिख देते हैं, और हर कदम के इवज़ यानी हर कदम के बदले उसके लिए जन्नत में एक शहर बना देते हैं। वो ज़मीन पर चलता है, जब कोई इल्म सीखने वाला तालिब इल्म ज़मीन पर चलता है तो ज़मीन उसके लिए इस्तिग़फ़ार करती है, उसकी सुबह और शाम मग़फ़िरत की हालत में गुज़रती है। फ़रिश्ते उसके लिए गवाही देते हैं और कहते हैं यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग से आज़ाद फरमा दिया, यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग से नजात नसीब फरमा दी। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अगर हम इल्म हासिल करेंगे, अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह पाक हमारे दरमियान में उलमा को बाकी रखेगा। हमारे बच्चों को आलिम बनाने की बड़ी सख्त ज़रूरत है, हमारे बच्चों को हाफिज़ बनाने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ाल औ मुस्लिमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार मदीना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म का हासिल करना, इतना इल्म हासिल हो जावे कि हराम को हराम जान सके और हलाल को हलाल जान सके, हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है कि इतना इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए कि हलाल की तमीज़ हो सके, हराम की तमीज़ हो सके। हदीस शरीफ में है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, जुमा की मुबारक रात है, ज़ुल्हिज्जा का मुबारक महीना है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह पाक मदीनतुल मुनव्वरा के दरवाजे हमारे लिए खोल दे। अल्लाह पाक आफ़ियत के साथ, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अदब के साथ मदीने की हाज़री नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए। वहाँ पर 2 मजलिसें सहाबाए किराम की देखी। सहाबाए किराम की 2 मजलिसें हैं, एक में अल्लाह का ज़िक्र हो रहा था, सहाबाए किराम की एक मजलिस जिसमें अल्लाह का जिक्र हो रहा था, और अल्लाह का जिक्र कोई मामूली चीज़ नहीं। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज़ है। और कुरान करीम में क्या फरमाते, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो तुम ज़मीन पर मुझे याद करोगे, मैं आसमानों पर तुम्हें याद करने वाला हूँ। तुम गुनहगारों के दरमियान में मुझे याद करोगे, मैं मासूम फरिश्तों के दरमियान में तुम्हें याद करने वाला हूँ। तो हमारे आका मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, 2 जमातों को देखा। एक जमात अल्लाह का जिक्र कर रही थी और दूसरे इल्म दीन हासिल कर रही थी। दूसरी जमात सहाबा किराम की इल्म सीख रही थी। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोनों मजलिसें खैर पर हैं, यानी दोनों मजलिसें भलाई पर हैं, अलबत्ता एक दूसरी से बेहतर हैं। ये जिक्र करने वाले लोग अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, वो चाहे तो अता करे, चाहे तो न दे। और ये लोग मसाइल सीख रहे हैं, इल्म सीख रहे हैं, और मैं भी मुअल्लिम बनकर ही आया हूँ। लिहाजा इल्म वाली इल्म की मजलिस में हमारे आका बैठे और हमारे आका ने फरमाया इल्म की मजलिस जिक्र की मजलिस से अफजल है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, एक मसला सीखना रात भर के क़ियाम से मुझे ज़्यादा पसंद है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मसला सीखना, इल्म का एक हिस्सा हासिल करना रात भर के क़ियाम से मुझे अफजल है। इस वक्त इल्म चूँकि दुनिया से ख़त्म होता जा रहा है, हमारे बच्चों को हम दुनियावी तालीम से वाकिफ़ कर रहे हैं। स्कूल के एडमिशन की बड़ी फ़िक्र होती है, स्कूल में बिठाने की बड़ी फ़िक्र होती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए। बेशक की फ़िक्र होनी चाहिए, इसका शरीयत में कोई इनकार नहीं है, शरीयत ने रोका भी नहीं है। लेकिन क्या फरमाया, हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तुम ऐसे ज़माने में हो जिसमें अमल करना इल्म से बेहतर है
फिर एक ज़माना आएगा जिसमें इल्म सीखना अमल से बेहतर होगा। वैसे तो इल्म हासिल करने का मकसद अमल ही होना चाहिए, लेकिन इस ज़माने में तो इल्म का सीखना भी बड़ा ज़रूरी है। इल्म इस नीयत से सीखे कि अल्लाह पाक ज़रूर अमल की तौफीक नसीब फरमाएगा। 3 बेहतरीन अमल हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए कि 3 काम ऐसे हैं कि इससे बढ़कर रोए ज़मीन पर कोई काम नहीं हो सकता। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली नकल करते हैं, रोए ज़मीन पर 3 अमल से बढ़कर 3 अमल सबसे बढ़कर है। रूए ज़मीन पर 3 अमल सबसे बढ़कर है, यानी 3 अमल से बढ़कर कोई अमल नहीं। नंबर 1 इल्म का हासिल करना, इल्म दीन सीखना, ये सबसे बढ़कर है। नंबर 2 अल्लाह के रास्ते की मेहनत करना। नंबर 3 कमाई, हलाल कमाई करना। फिर फरमाया इसलिए कि तालिब इल्म यानी इल्म का सीखने वाला अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का पसंदीदा है, और अल्लाह के रास्ते की मेहनत करने वाला अल्लाह का वली है, और हलाल कमाई करने वाला अल्लाह का दोस्त है। इसलिए मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अपने बच्चों को ज़रूर ख़ुद भी इल्म दीन सीखो और अपने बच्चों को भी इल्म दीन सिखाओ। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली जिनको आप जानते होंगे, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ये बता दे कि आप आज शाम को फौत हो जाएंगे, यानी आज शाम को दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, दुनिया छोड़कर चले जाने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी का सिर्फ आखिरी दिन है, तो आप उस दिन में क्या काम करेंगे? तो फरमाने लगे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, मैं इल्म को सीखने में अपना दिन गुजारूंगा, इल्म हासिल करने में अपना दिन गुजारूंगा। मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, हम सब जानते हैं हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई सच्चा नबी नहीं हो सकता। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की रहबरी फरमाई, उम्मत को ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखलाया, उम्मत की दुनिया भी कैसे बेहतर बन जाए, उम्मत की आखिरत भी कैसे बेहतर बन जाए, उसके लिए हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी रोए हैं, अल्लाह से मांगते रहे हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते रहे हैं। हमारे आका की बातें गलत नहीं हो सकती, हमारे नबी की बातें 100% सही हैं। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब कभी अपनी मर्जी से बोलते नहीं, मेरे महबूब कभी अपनी मर्जी से बात नहीं करते, मेरे महबूब जो भी बोलते हैं ज़ुबान मेरे महबूब की हुआ करती है, कलाम तो खुद रब्बुल आलमीन का होता है। एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान करीम सीखने की तरगीब फरमाई और कुरान करीम सीखने की फजीलत इरशाद फरमाई। फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। लोग दुनिया में सवाल करते सबसे बेहतर आदमी कौन, सबसे अच्छा आदमी कौन, तो हदीस शरीफ में हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो इल्म दीन को सीखे और सिखाए, कुरान करीम को सीखे और सिखाए। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान करीम सीखने की तरगीब फरमाई और उसकी फजीलत भी इरशाद फरमाई और हुक्म फरमाया कुरान करीम सीखा करो, और इरशाद फरमाया कि कुरान पढ़ने वाले के पास क़यामत को ऐसे वक्त में कुरान अपने पढ़ने वाले के पास, जिसने दुनिया की ज़िंदगी में कुरान करीम की तिलावत की होगी, कुरान अपने पढ़ने वाले के पास क़यामत को ऐसे वक्त में काम आएगा जबकि वो उसका बहुत ही मोहताज होगा। चूँकि हम सब जानते हैं क़यामत का मैदान कायम होगा। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। अल्लाह फरमाते कयामत का दिन वो दिन होगा, उस वक्त भाई भाई के काम आने को तैयार नहीं, बेटा बाप के काम आने को तैयार नहीं, बाप बेटे के काम आने को तैयार नहीं, दोस्त दोस्त के काम आने को तैयार नहीं।
हदीस शरीफ में हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अक़दस ने कुरान करीम को सीखने की तरगीब इरशाद फरमाई और फजीलत इरशाद फरमाई और फरमाया कुरान करीम सीखा करो, इसलिए कि कुरान अपने पढ़ने वाले के पास क़यामत को ऐसे वक्त में आएगा, ऐसे वक्त में कुरान करीम काम आएगा जबकि वो उसका बहुत ही मोहताज होगा। चुनाचे कुरान करीम एक बहुत ही हसीन और जमील शक्ल में उसके पास आकर पूछेगा कि मुझे पहचानता है? वो कहेगा कि तू कौन है? तो वो कहेगा मैं वही हूँ। कुरान कहेगा मैं वही हूँ जिससे तू मोहब्बत करता था, जिसका तू इकराम करता था और मेरी वजह से तू रातों को जागता था, दीन को पढ़ने की तमन्नाएं रखता था। उस पर वो शख्स यानी कुरान पढ़ने वाला शख्स कहेगा शायद तू कुरान है? तो कुरान कहेगा हाँ मैं कुरान हूँ। फिर वो उसे अल्लाह की बारगाह में ले आएगा, यानी कुरान करीम उस पढ़ने वाले का हाथ पकड़ अल्लाह की बारगाह में लाएगा। बादशाहत उसके दाएं और जन्नत उसके बाएं कर दी जाएगी और बादशाही ताज उसके सर पर रख दिया जाएगा और उसके मुसलमान माँ बाप को लिबास पहनाया जाएगा। और हदीस शरीफ में हमारे आका फरमाते हैं माँ बाप को ऐसा लिबास पहनाया जाएगा जिनकी कीमत दुनिया से कभी दुनिया वाला कोई अदा नहीं कर सकता, जिनकी कीमत दुनिया से भी कई गुना ज़्यादा होगी। और वो पूछेंगे, माँ बाप पूछेंगे हमें ये कैसे मिल गया जबकि हमारे अमाल तो ऐसे नहीं थे, हम तो इस लायक अमाल करने वाले भी नहीं थे, आखिर हमारा इतना इकराम क्यों, इतना ज़बरदस्त हमारा एहतराम क्यों? तो जवाब मिलेगा तुम्हारे बेटे की बदौलत जो कुरान करीम की तिलावत किया करता था। तो आप अंदाज़ा लगाओ औलाद कुरान करीम पढ़े और माँ बाप को फ़ायदा पहुँचता है। आज हम अपने बच्चों को दुनिया की ज़िंदगी में डॉक्टर बनाना चाहिए, इसका कोई इनकार नहीं है, इंजीनियर बनाना चाहिए, इसका कोई इनकार नहीं है, अरे अपने बच्चों को वकील बनाना चाहिए, इसका कोई इनकार नहीं है। लेकिन हम दुनियावी तालीम क्यों पढ़ाते हैं कि बुढ़ापे में हमारी औलाद हमारा सहारा बन जाए, हमारे काम आ जाए? तो मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, क्या आखिरत की ज़रूरत नहीं है? क्या आखिरत में क़यामत के मैदान में अल्लाह का सामना नहीं करना होगा? हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं पेश होना? तो चूँकि आखिरत अगर हम इल्म दीन पढ़ाएंगे, इल्म दीन सिखाएंगे तो हमारी औलाद की वजह से अल्लाह पाक हमारी आखिरत को ठंडा करेगा, हमारी आखिरत को सहूलत वाला बनाएगा, हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी बेहतर से बेहतर बनाएगा। लेकिन एक बात याद रखो, अगर इस वक्त चूँकि ये दौर है ऑनलाइन पढ़ाई की सबको फ़िक्र होती है, स्कूल में अच्छे से अच्छा दाखिला मिल जाने चाहिए, अच्छे से अच्छी स्कूल का इंतखाब होना चाहिए, लेकिन मदरसे की कोई फ़िक्र नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को तुमने दुनिया की लालच में, दुनिया की मोहब्बत में, इस वक्त तो हाल ये बन गया किसी का कोई भरोसा नहीं। अरे जवान भी दुनिया से गए, बूढ़े भी दुनिया से गए, मामूली बीमारी से लोग दुनिया से चले गए। अरे थोड़ा सा बुखार था, इत्तला मिली, दुनिया से रुखसत हो गया। अरे थोड़ी सी सर्दी थी, इत्तला मिली, दुनिया से चला गया। अरे थोड़ा सा और कोई तकलीफ थी, इत्तला मिली, दुनिया से चला गया। तो दुनिया से तो हर कोई जाता है और बाकी रहने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। कुल्लु मन अलैहा फानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। दुनिया से हर चीज़ को फना होना है, बाकी रहने वाली अगर ज़ात किसी की है तो पैदा करने वाले अल्लाह की ज़ात है। तब जब अगर हमने अपने बच्चों को दुनिया के अंदर रहकर दुनियावी तालीम से वाकिफ़ किया, दीनी तालीम से वाकिफ़ न किया, तो यही बच्चे कल क़यामत में माँ बाप का गिरबान पकड़ेंगे, माँ बाप के ख़िलाफ़ अल्लाह के सामने पेश होंगे। अल्लाह हमें तो इल्म नहीं था, हमारे माँ बाप ने हमें इल्म दीन से दूर रखा है, हमारे माँ बाप ने हमें इल्म दीन से दूर रखा है, दुनियावी तालीम पढ़ाई है। अल्लाह तू अगर हमें अज़ाब देना चाहता है तो उससे पहले हमारे माँ बाप को पकड़ ले। इसलिए मैं अपने सामीन और अपने नाज़रीन से कहूँगा, चूँकि इस वक्त उलमा दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, इस वक्त उलमा की बड़ी कमी आ गई है, इसलिए सही माने में अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज़ बनाओ। अल्लाह से दिल से दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह उम्मत के हर फ़र्द को आलिम बाअमल बनाए, हाफिज़ बनाए, मुत्तकी परहेज़गार बनाए। इस वक्त उलमा की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन चूँकि बात ख़त्म करने से पहले एक बात आपको ज़रूर कहूँगा, अगर हम इल्म दीन आसानी से हासिल करना चाहते हैं, बग़ैर मेहनत के हासिल करना चाहते हैं, मेहनत कम हो और इल्म ज़्यादा मिले, और असल इल्म तो अल्लाह के ख़ज़ाने से मिलता है।
इसलिए हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से एक दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिया, ए अल्लाह तू मुझे नफ़ा देने वाला इल्म नसीब फरमा, ए अल्लाह तू मुझे फ़ायदा देने वाला इल्म नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न वासिया, और मेरी रोज़ी में बरकत नसीब फरमा, व हलालन तय्यबा, हलाल पाकीज़ा रोज़ी नसीब फरमा, व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा, और हर बीमारी से तू मुझे महफूज फरमा, बीमारियों से शिफा नसीब फरमा। और हमारे नबी की ये भी दुआ है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, आप दुआ मांगते थे अल्लाह तू मुझे इल्म के एतबार से ज़्यादा कर दे, तू मुझे इल्म दीन की दौलत नसीब फरमा। और मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इल्म दीन का सीखना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन चूँकि मैं आपको बतलाना ये चाहता हूँ, अगर बग़ैर मेहनत के यानी कम मेहनत वाला इल्म, मेहनत कम हो, इल्म अल्लाह के ख़जाने से ज़्यादा मिले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि दिल में उलमा का इकराम हो, दिल में उलमा का एहतराम हो, दिल में उलमा के लिए मोहब्बतें हो। आज इस ज़माने में बड़ी कमी आई है। अल्लाह ने किसी को क्या मालदार बनाया, अल्लाह ने किसी को क्या वकील बनाया, अल्लाह ने किसी को क्या इंजीनियर बनाया, अल्लाह ने किसी को क्या डॉक्टर बनाया, बस दुनियावी ओहदे पर थोड़ा सा फ़ायद हुआ तो उसने अपने इल्म वाले उलमा को हकीर समझना शुरू कर दिया, जलील समझना शुरू कर दिया। हकीकत ये है, अगर हमारे दिल में उलमाए किराम के बारे में नफ़रत आ गई, हमारे दिल में उलमाए किराम के बारे में बेअदबी आ गई, मेहनत कर कर के थक सकते हैं, लेकिन इल्म हासिल हो सकता नहीं है। इसलिए कि इल्म को हासिल करने के लिए उलमा का अदब, किताबों का अदब, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, जब जाके इल्म मिलता है। इसीलिए उलमा ने बड़ी अजीब बात बयान फरमाई है, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। लेकिन बहुत सी मर्तबा हमने देखा है इस ज़माने में, चूँकि इल्म वाले उठते चले जा रहे हैं, इल्म वालों की कोई अहमियत बाकी न रही, उलमा का कोई इकराम बाकी न रहा, उलमा का कोई एहतराम बाकी न रहा। लेकिन हकीकत ये है, हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं वो क़ुर्बे क़यामत का दौर है, वो क़ुर्बे क़यामत का दौर है। बस अल्लाह से दुआ करते रहो, हर दिन नए नए फितने देखने को मिलते हैं, हर दिन नई नई आजमाइशों में हमें मुब्तला होना पड़ता है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से बेहतर बनाए। लेकिन चूँकि मैं अपने नाज़रीन और सामीन को बतलाना ये चाहता हूँ कि इस वक्त हमने जो हालात देखे हैं, क्या हाल हो गया दुनिया का, दुनिया में बसने वाले मुसलमानों ने किन किन हालात का सामना किया है, किन किन परेशानियों का सामना किया है। हकीकत ये दुनिया में जो हाल पैदा हुआ है वो सब हमारे अमाल का नतीजा है, वो सब हमारे अमाल का नतीजा है। और अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, मा असोबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। दुनिया की मुख्तसर ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो हमारे अमाल का नतीजा है। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है, तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसा होना। पूरे आलम पे हुकूमत हो तेरी ए मुस्लिम, तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। हमने अपने मुसलमान होने को भुलाया, मुसलमान होने को हम भूले तो हम पर हालात पैदा हुए। आज चूँकि इतने हालात हम पर पैदा हो चुके हैं, उसके बावजूद हम अपने मुसलमान भाइयों का जायज़ा ले लें, अपनी मुसलमान बहनों का जायज़ा ले लें। जब हम फजर की नमाज के लिए किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरते हैं तो ये फ़ैसला बड़ा मुश्किल होता है कि हमने किसी मुसलमान के महल्ले से गुजारा हमने किया था या किसी गैर के महल्ले से हम गुजरे थे। ये बड़ा मुश्किल हम फैसला कर सकते हैं, चूँकि आज भी मुसलमान इत्मीनान से सोए हुए हैं, आखिरत की कोई परवाह नहीं, अल्लाह के अज़ाब की कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं असल आपको बतलाना ये चाहता हूँ, उलमा से नफ़रत करने का अंजाम बड़ा ख़तरनाक होता है। हदीस शरीफ में मौजूद है, मैं आपको हवाला दे दूं, हदीस शरीफ में मौजूद है। उलमाए किराम जानते हैं, अरबी ज़ुबान में किताब है जिसका नाम है दुर्रतुन नासिहीन, उसमें ये हदीस मौजूद है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
सयती ज़मानुन अला उम्मती यफिर्रून मिनल उलमाई वल फुक़हा। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर अन करीब एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग उलमा और फुक़हा से दूर भागेंगे, यानी उनसे नफ़रतें करेंगे, उनसे दुश्मनियाँ रखेंगे, जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें 3 ख़तरनाक तकलीफ़ों में, 3 ख़तरनाक अज़ाबों में मुब्तला कर देगा। सबसे पहला अज़ाब हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह पाक उनकी कमाई में से बरकत को उठा लेगा, यानी उलमा से दुश्मनी करने वालों की कमाई में से बरकत ख़त्म हो जाएगी। आज बहुत से लोग कहते कि नहीं कहते, अरे हमारी दुकान पर किसी ने कोई जादू कर दिया है, हमारे बिजनेस पर किसी ने कुछ कर दिया है। हकीकत ये है किसी ने कुछ नहीं किया होता। दिल में उलमा की हकारत आई, दिल में उलमा की दुश्मनी आई, दिल में उलमा से नफरत आई, जिसके नतीजे में हमारे आका फरमाते हैं अल्लाह पाक उसकी कमाई में से बरकत को ख़त्म फरमा देगा। और दूसरा अज़ाब अल्लाह पाक उन पर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देंगे। अब मुझे इसकी तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपने मुल्क के जायज़े को लेकर इस बात का फ़ैसला कर सकते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। और तीसरी बात बयान फरमाई, तीसरा अज़ाब, ऐसे लोग दुनिया से बेईमान जाएंगे, यानी मरने से पहले पहले अल्लाह पाक उनसे ईमान की दौलत को छीन लेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसीलिए उलमा ने फरमाया, जिसने उलमा के साथ बुरा सलूक किया, जिसने उलमा के साथ बुरा बर्ताव किया, उसको तो अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। और हदीस शरीफ में क्या फरमाया, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरी उम्मत अपने उलमा से बुग़्ज़ रखने लगेगी, उलमा से नफ़रतें करने लगेगी और बाज़ारों की इमारतों को बुलंद और गालिब करने लगेगी, बाज़ारों में बड़े शोरूम बनेंगे, बड़ी दुकानें बनेगी, बड़ी फैक्ट्रियाँ बनेगी, बाज़ारों की इमारतें बुलंद होने लगेगी। जब मेरी उम्मत अपने उलमा से बुग़्ज़ रखने लगेगी और बाज़ारों की इमारतों को बुलंद और गालिब करने लगेगी और माल और दौलत पर निकाह करने लगेगी, यानी निकाह में बजाय दीनदारी के, बजाय तक़वे के मालदारी को देखा जाएगा, बैंक बैलेंस को देखा जाएगा, दिमाग के बैलेंस को, तक़वे के बैलेंस को, दीनदारी के बैलेंस को नहीं देखा जाएगा। तो हदीस शरीफ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर 4 किस्म के अज़ाबों को मुसल्लत फरमा देंगे, 4 किस्म के अज़ाब उन पर नाजिल होंगे। नंबर 1, कहत साली हो जाएगी, खुद का पैसा होते हुए, खुद का माल होते हुए भी उस माल से वो फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेगा, कहत साली हो जाएगी। नंबर 2, बादशाहों की तरफ से जुल्म होने लगेंगे, इस वक्त देख रहे हैं हम क्या हो रहा है। और नंबर 3, हुक्काम खियानत करने लगेंगे, यानी हाकिम खियानत। अब हाकिम से सिर्फ हुकूमत मुराद नहीं है, फैक्ट्री का भी हाकिम होता है, महल्ला का भी हाकिम होता है, यानी जिम्मेदार, मस्जिद का भी जिम्मेदार होता है, मदरसे का भी जिम्मेदार होता है। हुक्काम खियानत करने लगेंगे। और नंबर 4, दुश्मनों के पैदर पे हमले होंगे, यानी दुश्मन लोग हमले की फिरात में होंगे, चाहे वो घर का दुश्मन हो, चाहे वो बाहर का दुश्मन हो। आजकल इन अज़ाबों में से कौन सा अज़ाब ऐसा नहीं है जो उम्मत पर मुसल्लत नहीं, लेकिन हम उस अज़ाब को खुशी खुशी अपने ऊपर ले रहे हैं। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि दिल से उलमाए किराम की इज़्ज़त करें, उनकी सोहबत से, उनकी मजलिसों में बैठ कर फैज़ हासिल करें, उनकी शान में कोई कलमा बेअदबी और गुस्ताखी का न कहे। और अगर किसी से गुस्ताखी और बेअदबी हो गई है तो अपने इस गुनाह पर अल्लाह से माफ़ी मांगे, इस्तिग़फ़ार करें, चूँकि इस ज़माने में बड़ी बेहतियाती हुई है, उलमा से बुरा सलूक किया जा रहा है, उलमा की कोई अहमियत उम्मत के दिल में न रही। लेकिन एक बात याद रखो, चूँकि मैंने आपको बतलाया इल्म दीन सीखना हो, इल्म दीन हासिल करना हो तो उलमा का अदब ज़रूरी है, उलमा का इकराम ज़रूरी है, उलमा का एहतराम ज़रूरी है, उलमा से मोहब्बत ज़रूरी है। उलमा ने बड़ी अजीब बात बयान फरमाई है, जिसने किसी आलिम दीन के साथ बुरा सलूक नहीं किया, जिसने किसी आलिम दीन के साथ बुरा सलूक नहीं किया, सिर्फ किसी आलिम दीन को हकारत की निगाहों से देखा, जलील निगाहों से देखा, उलमा ने लिखा है
अल्लाह पाक उसकी 7 नस्लों को इल्म की दौलत से महरूम कर देगा। 7 नस्लें उसकी कुरान करीम की दौलत से महरूम हो जाएगी। अगर इल्म मिल भी गया तो अमल की दौलत से महरूम हो जाएगा। ये तो दुनियावी सदा, लेकिन आखिरत की सदा कुरान करीम इसके मुतालिक साइलेंट। जिसने उलमा के साथ बुरा सलूक किया, जिसने उलमा के साथ बुरा बर्ताव किया, कुरान उसके मुतालिक साइलेंट है। लेकिन हदीस शरीफ में बयान फरमाया, मैं और मेरा परवरदिगार आलम उसके साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अंदाजा लगाओ। और मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता है। बुढ़ापे में वो बड़े तड़पते हैं, बड़े परेशान होते हैं। अल्लाह से दुआ कर लो अल्लाह आफियत के साथ हमें बुढ़ापा नसीब फरमाए, आफियत के साथ दुनिया से जाना मुकद्दर फरमाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता है। नंबर 1, जिसने माँ बाप को सताया, माँ बाप का दिल दुखाया, माँ बाप को रुलाया, उसका बुढ़ापा बहुत खतरनाक होता है। नंबर 2, जिसने अपनी बीवी पर जुल्म किया, बीवी को सताया, घर में रहने वाली कमजोर औरत पर जुल्म किया, कमजोर औरत को रुलाया, या इसी के बरअक्स किसी बीवी ने खामखा का अपने शोहर पर जुल्म किया। और नंबर 3, जिसने उलमा के साथ बुरा सलूक किया, उलमा के साथ बुरा बर्ताव किया। नंबर 4, जिसने दीन के काम में रोड़े डाले, खुद तो दीन का काम करता नहीं, लेकिन जो करता है उसके रास्ते में रोड़े डाले, उसका भी बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता है। और एक वो भी है जिसने तावीज़ात के नाम पर लोगों को धोखा दिया, तावीज़ात के नाम पर लोगों से पैसे कमाए, तावीज़ात के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उसका भी बुढ़ापा बड़ा ख़तरनाक होता है। और यहाँ पर मैं ये बात भी कहूँगा, वो डॉक्टर हजरात जिसने धोखा देकर लोगों से लूटा है, धोखा देकर लोगों को बर्बाद किया, किसी गरीब की जान ली है, अरे किसी अमीर के पैसों पर नज़र डालकर गलत सलत उसका ऑपरेशन किया, गलत सलत उसके साथ मामला हुआ, उसका बुढ़ापा भी बड़ा खतरनाक होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता है। उसमें से एक वो शख्स भी है जिसने उलमा के साथ, तलबा के साथ बुरा सलूक किया, उसका भी बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता है। और एक बात याद रखो, हर गुनाह की सजा, जैसे किसी आदमी ने चोरी की तो चोरी की सज़ा उसको अगर हुकूमत में पता चला तो हुकूमत देती है, ज़िना करने की सज़ा हुकूमत देती है, अरे शराब पीने की सज़ा हुकूमत देती है। चाहे दुनिया में कोई दे ना दे, लेकिन आखिरत में उसकी सज़ा मिलती है। लेकिन जिसने उलमा के साथ बुरा सलूक किया, उलमा के साथ बुरा बर्ताव किया, उलमा के साथ गलत मामला किया, उलमा के साथ नफ़रत से पेश आया, उलमा के साथ बदज़नी का मामला हुआ, उलमा ने लिखा है उसे कोई सज़ा नहीं देता, खुद उसकी औलाद उसे सज़ा देती है, उसकी औलाद उसकी नाफरमान बन जाती है, उसकी औलाद बुढ़ापे में उसका सहारा नहीं बनती है। इसलिए मोहतरम नादरीन और सामीन, हालात को दुरुस्त करना चाहते हैं, उलमा की बड़ी ज़रूरत है। इसलिए अगर अपने बच्चों को आलिम दीन ज़रूर बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाना चाहते हो तो दिल में उलमा का इकराम, उलमा का एहतराम पूरी ज़िंदगी कोशिश कर कर के थक सकते हैं। अगर हमारे दिल में किसी आलिम के बारे में बदज़नी आ गई, और मैं आपको सच कहता हूँ, अगर मुझे कोई यूँ कहे कि मौलाना मैंने अपने बच्चे को मदरसे में बिठाया, हाफिज़ बनने के लिए बिठाया, आलिम बनने के लिए बिठाया, लेकिन वो बच्चा मदरसे में चलता ही नहीं, ना उसका दिमाग काम करता है, दिमाग बड़ा कमज़ोर है, भूल जाता है, अरे इसको याद नहीं रहता, तो मैं बस एक ही बात कहता हूँ, वो मुझे कहते कोई पढ़ने का ऐसा अमल बताओ, कोई ऐसी बात बतलाओ जिसकी वजह से मेरा बच्चा काबिल बन जाए। तो बस मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर उलमा की बेअदबी की है, उलमा के साथ बुरा सलूक किया है तो दिल से माफ़ी मांग लो, अल्लाह पाक तुम्हारे बच्चे को काबिल बना देगा इंशाअल्लाह। इसलिए आज से हम सबको तय करना है, आज की इस मजलिस में जुमा की मुबारक रात भी है और ज़िल हिज्जा की चूँकि 4 तारीख पूरी हुई, जुमा की रात में 5वीं तारीख शुरू हो चुकी है, मुबारक अय्याम में उलमा से मोहब्बत रखो। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आलिम के चेहरे पर नज़र डालना इबादत है, काबे पर नज़र डालना इबादत है, कुरान पर नज़र डालना इबादत है,
फ़क़ी अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने तंबीहुल गाफिलीन में लिखा है, फरमाया कि अगर इल्म की मजलिस में हज़रत फ़क़ी फरमाते हैं, अगर इल्म की मजलिस में आलिम की ज़ियारत के सिवा कोई भी नफ़ा न हो, तब भी हर अक्लमंद के लिए लाजिम था कि उसके लिए तमन्ना करता कि एक आलिम के चेहरे की ज़ियारत करे। इसलिए कि हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिम को अपने कायम मकाम बयान फरमाया है और फरमाया जिस शख्स ने किसी आलिम की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। हमारे नबी फरमाते जिसने किसी इल्म वाले की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की, जिसने किसी आलिम से मुसाफ़ा किया उसने मुझसे मुसाफ़ा किया, और जो किसी आलिम के पास बैठ गया वो यकीनन मेरा हम नशीन हुआ, यानी वो मेरे पास बैठा। और जो शख्स दुनिया में मेरे पास बैठा अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत में उसे मेरे साथ बिठाएंगे। तो उलमा से मोहब्बत बड़ी ज़रूरी है। अगर दिल में उलमा का इकराम होगा, दिल में उलमा का एहतराम होगा, तो हमारे बच्चों को अल्लाह पाक काबिल बनाएगा, हमारे बच्चों को अल्लाह पाक दुनिया में भी कामयाबी नसीब फरमाएगा, आखिरत में भी कामयाबी नसीब फरमाएगा। आज बहुत से लोगों की ये शिकायत है, हमारे बच्चे हमारे फरमा बरदार नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं। हकीकत ये है बच्चे उसी के नाफरमान होते हैं जिसके दिल में उलमा की नफ़रत होती है, जिसके दिल में उलमा की नफ़रत होती है। अब तुम्हारा ये सवाल कि हमको तो ऐसे अच्छे आलिम मिलते नहीं हैं, आलिम को कैसा रहना चाहिए, वो सारी बातें आलिमों के मजमे में होती है। चूँकि ये मैंने आम बात को जिक्र किया है, अब उलमा के क्या औसाफ होने चाहिए वो सारी बातें उलमा के दरमियान बयान की जा सकती है। लेकिन हमें अल्लाह पाक ने किसी आलिम का वकील नहीं बनाया, किसी आलिम का हमें अल्लाह पाक ने वकील नहीं बनाया। इसलिए अपने उलमा से मोहब्बत करो। उलमा की रोंग ज़िंदगी को देखते हो तो उनसे फ़ायदा न उठाओ, लेकिन उनकी बुराइयाँ करके, उनकी ग़ीबत करके अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद ना करो। बस ये कुछ मुख्तसर बातें मुझे आपकी खिदमत में पेश करनी थी। अल्लाह से दिल से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, हालात को अपने फजल करम से दूर फरमाए। जुमा की मुबारक रात है, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से बेहतर बनाए। अल्लाह से ऐसी इज़्ज़त मांगो जिसके बाद कभी ज़िल्लत ना हो, अल्लाह से ऐसी मालदारी मांगो जिसके बाद कभी गुर्बत ना हो, अल्लाह से ऐसी खुशहाली मांगो जिसके बाद कभी तंगहाली ना हो। अल्लाह हम सब के सुनने को कबूल फरमाए, अल्लाह हम सब के सुनाने को कबूल फरमाए। और अल्लाह से दिल से दुआ है, अल्लाह से दिल से दुआ है, जुमा की मुबारक रात है, हदीस शरीफ में है जुमा के दिन में और जुमा की रात में दुआएं कबूल होती है। और हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस का इरशाद अली है, जुमा का दिन तो ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से भी बढ़कर है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, ये कोरोना वायरस की जो बीमारी है, चाहे कुछ भी हो, जानता अल्लाह ही है। अगर है कुछ भी दुनिया वालों की प्लानिंग है तब भी अल्लाह का अज़ाब है, अल्लाह की तरफ से बीमारी है तब भी अल्लाह का अज़ाब है। अल्लाह इसे अपने फजल करम से दूर फरमाए और उम्मत पर आफ़ियत का, करम का, रहम का मामला फरमाए। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।